नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप बहुत लंबे समय से खून की खराबी से परेशान हैं, कब्ज़ एसिडिटी की दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा रहती है, पेट की गर्मी से परेशान हैं, अस्थमा की दिक्कत है, सांस बहुत ज़्यादा फूलती रहती है, कैंसर से बचना चाहते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, शरीर में होने वाली मांसपेशियों के दर्द या घुटनों के दर्द से आप परेशान हैं, या फिर आप बहुत लंबे समय से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से परेशान हैं, कफ, वात और किसी भी तरीके के रोग अगर आपको हैं, चाहे पित्त प्रवृत्ति के हों, खासकर पित्त प्रवृत्ति वालों के लिए तो आज की जो औषधि है वो बहुत ही कमाल की है। डायबिटीज़ को भी ठीक करेगी, पेचिस के लिए अच्छी है, लिकोरिया के लिए अच्छी है, मूत्र रोग के लिए बहुत अच्छी है, बदहज़मी को दूर करेगी, तो आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो आज का वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज की औषधि क्या है। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं वो सामने आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा पेड़ है, इस पेड़ से निकल के तैयार होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेलपत्र की। बेलपत्र का जो पेड़ है वो काफ़ी बड़ा होता है, बहुत आसानी से आपको किसी बड़े ग्राउंड में, खेत के आसपास या मंदिर के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये धार्मिक दृष्टि से तो काफ़ी पूजनीय है ही, लेकिन वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर आप हाई बीपी से परेशान हैं तो ऐसे में बेलपत्र के जो ये पत्ते होते हैं, यानी कि पत्र, ये बहुत फ़ायदा करते हैं, आपको बीपी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बहुत लंबे समय से कफ के रोगों से परेशान हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम आपको हमेशा रहता है, तो ऐसे में इसका काढ़ा आपके बहुत काम आता है। वात के रोगों से परेशान है, यानी कि जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कंधों का दर्द है, तो उसके लिए भी इसका काढ़ा आपको बहुत फ़ायदा करता है। दस्त, बदहज़मी, मूत्र रोग या डायबिटीज़ से परेशान हैं तो ऐसे में इसके ताज़े पत्तों का रस निकाल करके अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। महिलाओं में होने वाली लिकोरिया की प्रॉब्लम के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। अगर आप अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करना चाहते हैं और बेल के पत्तों को आप लेते हैं तो ये तुरंत उसको कम करने का काम करता है, आपके शरीर को बेहद फ़ायदे देता है। अगर आप बहुत लंबे समय से पेट से जुड़ी बीमारियों से परेशान हैं, जैसे कि खाना बिल्कुल नहीं पचता, जब भी खाते हैं डकारें आनी शुरू हो जाती हैं, पेट फूलने लगता है, या फिर आपको सीने में या पेट में जलन महसूस होती है, खाने में स्वाद नहीं आता, भूख नहीं लगती ठीक से, तो ऐसे में बेलपत्र आपको बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप इसके पत्ते का चूर्ण बना करके, सुखा करके उसको और चूर्ण बना करके लेते हैं तो इससे कैंसर की संभावना कई हद तक कम हो जाती है। ये पेट की हर तरह की सूजन को कम करता है, यानी कि फेफड़ों में होने वाली सूजन को भी कम करता है। ये लीवर में जमा गंदगी को निकालने का काम करता है, यानी कि इसको डिटॉक्स करने का काम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने लगभग 1 से 1.5 चम्मच इसका रस निकाल लेना है और सुबह खाली पेट अगर आप लेते हैं तो इससे आपको डायबिटीज़ के रोगों में बहुत फ़ायदा मिलता है। और अगर आप प्री डायबिटिक पेशेंट हैं, आप डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये बहुत फ़ायदा करता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसके पत्तों को यूँ भी 1 से 2 पत्ता चबा कर खा लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। नहीं तो आप बहुत आसानी से इसका जो है रस निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको गज़ब के फ़ायदे देता है। इसी के साथ अगर आप शरीर को ठंडक देना चाहते हैं, जैसे ना किसी-किसी को पेट में गर्मी बहुत होती है, पेट में भी, शरीर में, पैरों के तलवों में और हाथों की हथेलियों में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, या फिर सर में दर्द बहुत रहता है, तो ऐसे में ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। अक्सर गर्मियों के मौसम में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी गज़ब के फ़ायदे देता है, शरीर को ठंडक देने का काम करता है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो उसके लिए भी ये आप चाहें तो सुखाकर यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो उसके गीले पत्तों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर आप इसके गुणों की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, विटामिन ए, सी, डी और साथ में फास्फोरस इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तो ईज़िली डाइजेस्टेड है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे करने वाला है। अगर बहुत लंबे समय से रतौंधी से परेशान हैं, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो चली है, आँखों के आगे तिरमिरे से आते हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। इसके लिए आपने 10 से 12 ग्राम आपने ताज़े बेलपत्र लेने हैं, उन्हें 7 काली मिर्च के साथ में पीस लेना है। फिर कम से कम 100 ml पानी के साथ आपने इसको मिला करके, मिक्स करके अच्छे से छान लेना है। फिर इसमें लगभग 25 ग्राम या फिर स्वाद अनुसार आप मिश्री मिला करके सुबह शाम अगर आप लेते हैं तो इससे जो है बहुत आसानी से रतौंधी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है।
मूत्र रोगों से परेशान हैं तो उसके लिए भी आप 10 ग्राम बेलगिरी का जो ये पत्ता होता है बेल, ये ले सकते हैं और 5 ग्राम आपने सौंठ लेनी है। दोनों को अच्छे से कूट लेना है। उसके बाद 400 ml पानी के साथ पका करके अच्छे से काढ़ा बनाइएगा। जब काढ़ा बन करके तैयार हो जाए तो हल्का गुनगुना सेवन करने से आपको मूत्र रोग में बहुत आराम मिलता है। लंबे समय से फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, खुजली से परेशान हैं तो ऐसे में आप चाहें तो इसके पत्तों का रस निकाल करके लगा सकते हैं, या डायरेक्ट पत्ते भी लगा सकते हैं हल्का सा मसल करके। इससे आपको दांत, खाज, खुजली में, फोड़े, फुंसी में बहुत आराम मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है, अगर आपको कब्जियत की दिक्कत है यानी कि आपका पेट टाइट रहता है तो फिर आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये कब्जियत की दिक्कत को बढ़ा देता है। वैसे तो पेट को साफ करने का काम करता है, लेकिन अगर आपका मल जो है पहले से ही टाइट है और आपको कब्जियत रहती है तो ऐसे में ये आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है। तो सिर्फ आपने इसका इस्तेमाल तब नहीं करना जब आपको ऑलरेडी कब्जियत की दिक्कत हो। जो महिलाएं लिकोरिया से परेशान हैं वो चाहें तो 2-3 पत्ते चबाकर भी खा सकती हैं, चाहें तो रस निकाल कर भी यूज़ कर सकती हैं, या चाहें तो इसके पत्तों को छाया में सुखा करके उनका पाउडर बना के 1/4 चम्मच सुबह 1 गिलास पानी के साथ लेना शुरू कर दें। इससे 15 दिन के अंदर यानी कि 2 हफ्ते के अंदर ही आपको आराम मिल जाएगा और ये आपके शरीर को फ़ायदा भी करेगा, हर तरीके से फ़ायदा करेगा। तो इसके लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? पहला तरीका है कि आप इसके पत्तों को लीजिए, अच्छे से कूट छेद करके आप इसका रस निकालिए। ये जो पत्तियां हैं ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम भी करती हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाने का काम करती हैं, वात पित्त के लिए भी काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप जो है वात के रोगी हैं यानी कि घुटनों में, मांसपेशियों में दर्द की दिक्कत है और आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप इसके रस में बहुत थोड़ी सी मात्रा में या तो अदरक का रस मिक्स कर लीजिएगा या सौंठ का पाउडर थोड़ा सा आप ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है कई बार अगर आपको बहुत लंबे समय से दर्द की समस्या है और आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में फिर जब ज़्यादा बढ़ा हुआ दर्द हो तो ये समस्या को थोड़ा सा बढ़ा देता है। वैसे तो घुटनों के दर्द में हर चीज़ में आराम करता है, लेकिन अगर आपके शरीर में वात की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ऐसे में आपको ठंडक दे सकता है। तो इसलिए या तो नींबू का रस या थोड़ा सा सौंठ पाउडर आप इसमें ऐड ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये आपको हार्ट ब्लॉकेज से भी बचा करके रखता है। अगर आप बहुत लंबे समय से हार्ट डिसीज़ से परेशान हैं या फिर आपको ऐसा लगता है नसों में ब्लॉकेज की दिक्कत हो गई है तो ये ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है, नसों को साफ़ करने का काम करता है और आपके हार्ट को भी हेल्दी बनाता है। जब आप इसका पेस्ट लगाते हैं, कहीं पर भी दाँत, खाज, खुजली की समस्या हो रही हो तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तुरंत आप इसके जो ताज़े पत्ते होते हैं उन्हें कूट छेद करके आप ले आइए घर पर और उसको जो है या चाहें तो रस निकाल कर भी लगा सकते हैं, चाहें तो ऐसे ही कूट करके जो इसका हल्का सा पेस्ट बनेगा उसको भी लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। बहुत ही कमाल की औषधि है, इसके इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। बस ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को आपने इसको नहीं देना है, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ को आपने इसको नहीं देना है, या फिर आप बहुत लंबे समय से अगर आप ऐसी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं जिसके लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो फिर आप इसे डॉक्टर की सलाह के साथ लें। वैसे ही आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है, तो हर तरीके से फ़ायदेमंद है। बहुत लंबे समय से अगर आप परेशान हैं आँखों की कमज़ोरी से तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। आप चाहें तो इसके पत्तों का रस निकाल करके आँखों को धोने का काम भी कर सकते हैं। बहुत गज़ब की औषधि है, तो इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हँसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।